नमस्कार प्रणाम। हम अविनाश राय। हमारी मौजूदगी है बलिया ज़िले के फेफना विधानसभा के अंतर्गत रामपुर चिट गाँव में, और हमारे साथ मौजूद हैं बलिया ज़िले के समाजवादी पार्टी के जिला सचिव श्री कृष्णा यादव जी, जिन्हें हम कृष्णा प्रधान के नाम से जानते हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बलिया में समाजवादी पार्टी की वर्तमान स्थिति क्या है? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप मुझे बोलने का मौका दिए हैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, तो आपका मैं स्वागत करता हूं। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी बलिया में बहुत पहले से भी मजबूत है और इस समय भी मजबूत है जी। इसका कारण यह है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, जिसको श्रद्धेय धरतीपुत्र नेताजी ने अपने खून पसीने से सींचा था और 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। जी जी। और ये धरती जयप्रकाश नारायण, समाजवादी वीर योद्धा, मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय सरदार अंचल जी, जनेश्वर मिश्रा जी और प्रथम समाजवादी प्रधानमंत्री श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की धरती है। इसलिए यहाँ पर क्रांतिकारी सोच और समाजवादी विचारधारा लोगों के अंदर कूट कर भरा है और समाजवादी आंदोलन के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव प्रदेश में पूरे देश उनकी तरफ देख रहा है, तो कार्यकर्ता इसमें सम्मान महसूस करता है और जनता का जो विश्वास है, जो विजन है अखिलेश जी का, हमारे जैसे संगठन में समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ जी, तो हम लोग जन जन तक, घर घर तक जाते हैं। इनकी जो थिंकिंग है अखिलेश जी का, सोच है विकास के प्रति, और आम गरीब का मतलब है चाहे वगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों जी, उनके जो उपेक्षित है, बेरोजगार हैं, उनके सीधे जोड़ा जाए और उनको जो सरकारी योजनाओं से लाभ से जोड़कर उनके एक सुनहरे भविष्य का निर्माण किया जाए। हम लोग वादा करने में नहीं, काम करने में विश्वास समाजवादी पार्टी रखते। इसके वजह से समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति है। चाहे धरातल पर आंदोलन हो, संघर्ष हो, समाजवादी पार्टी के अलावा बताइए विपक्ष में कौन है? केवल कोई दूसरा दल विपक्ष में है। आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार चल रही है, विपक्ष में कोई आवाज़ उठा रहा है? केवल समाजवादी पार्टी राजनीतिक सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। जी जी। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी बलिया में मजबूत होती है। और हम लोग बलिया वाले थोड़ा सा दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य के प्रति जो अभी जो घटनाएं बलिया में हुई है, हाँ, 2-3 घटनाएं लगातार हुई थी, तो बलिया तो रेफर केंद्र बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के, उनका कुछ अलग स्टेटमेंट आता है, स्टूल मंत्री जी का अलग स्टेटमेंट आता है, और जनता यहाँ मर रही है। तो स्वास्थ्य के हमारा जो समाजवादी पार्टी सरकार में जो ट्रामा सेंटर का निर्माण हुआ था, अभी वो चालू नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के सरकार में सोनबरसा बैरिया में आदरणीय जयप्रकाश जी 100 बेड का हॉस्पिटल निर्माण का, वहाँ से डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो किसकी है? ये समाजवादी पार्टी का देन तो है नहीं। आप सरकार में आप हैं 9 साल से, प्रदेश की सरकार में 2014 से केंद्र सरकार में डबल इंजन, एक इंजन था तो आपने कहा कि डबल इंजन बनाइए तब विकास होगा। डबल इंजन हो गया, ट्रिपल इंजन हो गया। अधिकांश प्रमुख हो, नगर पंचायत के अध्यक्ष, सबसे ज़्यादा तो बीजेपी के हैं, और विकास धरातल पर कुछ नहीं है। तो ये जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, उपेक्षित। बेरोजगार आज क्या है, लोग हम प्रदेश से बाहर जा रहे हैं पलायन कर रोजगार के विषय। मैं भी एक बेरोजगार रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ। कर्नाटक सरकार में हर महिलाओं के खाता में 2000 रुपये मिलता है। वहाँ की महिलाओं को बस में आधार कार्ड दिखाएगी तो फ्री यात्रा है महिलाओं को। यहाँ क्या है? किसान सम्मान निधि के नाम पर 200 रुपया, 500 रुपया कह लीजिए, 2000 रुपया मिलता है। माने ये किसान का अपमान है कि सम्मान है? भारत का भाग विधाता किसान है। 70% आबादी भारत की कृषि पर निर्भर है। जी। डॉक्टर कंपनियां दवाई बनाती है, जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसका वो मूल्य निर्धारित स्वयं करते हैं, लेकिन किसान अगर फसल का उपज करता है तो उसका रेट बनिया करेगा? नहीं, दुकानदार करेगा? किसान को करना चाहिए। जो यूरिया 50 kg मिलता था, वो यूरिया 45 kg 40 kg पा गया और रेट उससे अधिक हो गया।
जो 400 450 गैस सिलेंडर मिलता था, आज वो 1100 का हो गया। महंगाई तो चरम सीमा पर बढ़ी है। ये महंगाई भ्रष्टाचार इतने लिप्त, लोग यहाँ लूटो और राज करो, फूट डालो राज करो। जो अंग्रेज तो गुजराती से आए थे, तो वहाँ के लोग प्रोडक्ट से 4 गुजराती देश को चला रहे हैं, ठग रहे हैं। इसमें अगड़ा भी परेशान है। केवल वोट के नाम पर आप कौन लाया था? अखिलेश जी ने क्या बयान दिया था कि पीड़ित का न्याय मिले और गलत फंसे ना यूजीसी पर। अखिलेश जी ही ने कहे थे जी। तो आपने तो अगड़ों के साथ जो किया है, अब तो जवाब देंगे। समय के लोग इंतजार कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी 7 विधानसभा बलिया में जीतने जा रही है। 7 विधानसभा आप एकदम दावे के साथ कर रहे हैं। आप देखिए, ये लोग होली मिलन कराते हैं कि लड़ाई अपने आपस में कराते हैं। अभी बीजेपी का होली मिलन देख लीजिए और मेरा होली मिलन समाजवादी पार्टी का, क्योंकि उसमें मैं नहीं था, बंगलोर चला गया था अपने युवाओं के काम से जी। उसमें नहीं रहा, हम फुल घूम कर तैयारी किए थे, लेकिन ऐन वक्त कुछ ऐसा काम आ गया। एक समाजवादी पार्टी होली में आदरणीय संग्राम सिंह जिस वर्तमान में जिलाध्यक्ष है और यहाँ के विधायक भी है, जिसमें मेरा घर भी पड़ता है। ये लोग क्या करते हैं कि फलाना लड़ी है ना तो हमारी जीत हो जाए। और ऐसा नहीं, ये परिवर्तन है और सत्ता का विरोध होता है, गलत नीतियों का विरोध होता है। और जो विजन दादरी से जो अखिलेश जी हुंकार भरे हैं, दादरी से ददरी तक दरदर मुनि की धरती है जी। यहाँ तक कि उनका संदेश अखिलेश जी का आया है, परिवर्तन निश्चित होगा। और योगी जी ने खुदे कहा है कि आज कुर्सी पर बैठे हैं, कल तो जाना। आपने खुद योगी जी, तो उनको भी हो जाता है जाने से पहले ईश्वर का संदेश। योगी है तो उनका संदेश मिल चुका है कि हम जाने वाले हैं, तो उनकी अच्छी तरह से मतलब अखिलेश यादव की सरकार बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। नौजवान भी चाह रहा है कि सरकार आए, किसान भी चाह रहा है, मजदूर भी चाह रहा है। हम प्रधान रहे हैं नरेगा में, आप बताइए 450 500 रेट होता है मजदूरों का ऐसे प्राइवेट, और नरेगा में कितना है? 273 पर कौन काम करेगा? 242 पर कौन काम करेगा? 800 रुपया मिस्त्री का है और यहाँ 400 रुपया नरेगा में मिस्त्री का है। कैसे काम योजनाएं धरातल पर कैसे उतरेगी? कि जो अखिलेश जी का विजन है, ये जो सोच है, निश्चित रूप से ये पूर्वांचल एक्सप्रेस किसका मैप था, रोड मैप था? अखिलेश जी तो अधिकांश भूमि अधिग्रहण करने के लिए पैसा भी रिलीज कर दिया था, सरकार चली गई। नहीं तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस ऐसे हम लोग जाते हैं तो कमर दुखने लगती है ऐसे। और वहाँ आगरा एक्सप्रेस वे बना अखिलेश जी का, वहाँ उस पर चल कर देखिए। बलिया में देखिए जनेश्वर मिश्रा सेतु बना है, स्पोर्ट कॉलेज बना, बीर ग्लोरी की स्टेडियम हमारे गुरु स्वर्गीय सर्वनारायण ने बनवाया था। अभी चित बगल में हम बाइट हमारा ले रहे हैं। सब स्टैंड बिजली किसका है? निर्भया के नाम पर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस हट गई, हमारी बलिया की बेटी थी। ये आप मेरा कला के वहाँ अखिलेश जी ने हॉस्पिटल बनवाया जी। वहाँ हॉस्पिटल की स्थिति आप बताइए वर्तमान सरकार में? निर्भया के बेटिया के नाम का आप तो सरकार बना ली और बिटिया का वह हॉस्पिटल चल नहीं रहा है। जिला का तो छोड़ दे, जिला की जो स्थिति है, हम लोग मरने के लिए पैदा बलियावासी हुए हैं और बलिया बर्दाश्त नहीं करेगा। सही है, बलिया बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हाल ही में क्रांति तो एकदम निश्चित होगी और नौजवान जाग चुका है, चाहे किसी भी वर्ग का हो। मैं तो एक अभी जो आंदोलन हुआ है छात्रों के द्वारा बलिया में, कल हुआ, कई हॉस्पिटलों में सील हुआ है, डॉक्टर जेल भी गए हैं। तो कह रहे हैं कि भाई अब छात्र इलाज करेगा तो बिल्कुल इलाज करें। मंगल पांडे ने अंग्रेजों का इलाज कर दिया तो हम नहीं इलाज करें? हम भी कर सकते हैं। इलाज ऐसे नहीं होगा, इलाज संवैधानिक तरीके से डॉक्टरों का होगा, भ्रष्ट अधिकारियों का होगा। इलाज होगा। अवस्था सम्मान भाजपा की विदाई 27 में होने जा रही है। भैया आप जाइए और विकास पुरुष को लाइए। अब देखिए काम कैसे धरा हो। अखिलेश जी जो बिजली पैदा किया था प्रदेश में, 1 यूनिट अगर बिजली बढ़ाई हो तो बताइए। जो अखिलेश जी ने बिजली प्लांट लगाया था, इसके भी एक प्लांट आप बता दीजिए। मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से बात लीजिए तो उसका बता दिए कि आप अखिलेश जी के जाने के बाद आप कितने बिजली प्लांट लगवाए हैं। उन्हीं के लगाए हुए तो आज बिजली पैदा हो रही है। हमने कहा कि जो 8 साल के बच्चा पैदा जब होगा तो 16 साल तो नहीं ना होगा। जो बिजली प्लांट अखिलेश जी ने लगवाया, सरकार चली गई तो उसी के उत्पादन पर नहीं बिजली मिल रही है जी।
और आप तो मीडिया वाले हैं, संविधान के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आप लोग भी विपक्ष से सवाल नहीं, सरकार से सवाल पूछिए। आपने, जनता ने आपको दोबारा मौका दिया तो आपने प्रदेश के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए क्या किया? वही स्थिति, आप भी ग्रामीण इलाकों से आते हैं, मैं भी ग्रामीण इलाकों से आता हूँ। आज स्थिति क्या, अच्छी सड़कें नहीं हैं, जल कल की व्यवस्था पर जो हर गांव में टंकी लगी हुई है, क्या सुचारू रूप से जल संग्रहण होता है? हमने जनेश्वर मिश्रा योजना के तहत अपने गांव में 40 लाख RCC बनवाया था, वो RCC टूट गई, ख़राब हो गई। वहाँ जल कल योजना के पाइप बिछा गया, उसके बाद उस ठेकेदार को मरम्मत का पैसा भी मिलता है, मरम्मत नहीं कराए गए, रास्ते ख़राब हो गए हैं। इसका कौन जिम्मेवार है? सरकार बताइए। सौतेला ब्याह रहा है, वो कह रही है कि नहीं, हमने जितना रोज़गार दिया है अभी तक किसी सरकार ने उतना रोज़गार नहीं दिया है, बस कागज़ों में बयानवीर बने हुए हैं। अभी तो हमको लड़ना है चीन से, हमारी तुलना पाकिस्तान से हो रही है, बांग्लादेश भी आँख दिखा रहा है, नेपाल भी इधर आँख दिखा रहा है। यही तो हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हमारे हर स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की क्या छवि रही है, अब क्या रही है कि हम दूसरे के इशारे पर हम नाच रहे हैं। जब ट्रम्प कहेगा तो मोदी जी नाचेंगे। यही तो स्थिति है विश्व गुरु की। नेताजी ने तो चीन के 17 किलोमीटर 42 किलोमीटर अंदर घुस गए थे। आज अरुणाचल में क्या स्थिति है, तो दिखने वाली बात है। लेकिन ये सब जो धीरे धीरे अब बवंडर जो खट रहा है, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं, रेलवे प्राइवेट कर दिए, हर चीज़ व्यवस्था प्राइवेट, तो प्राइवेट कर देंगे, ऐसे संविधान आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये लोग आरक्षण खाने वाले लोग हैं। संगीत सुन दीजिए, जितने बुचड़खाने चल रहे हैं, बड़े बड़े बुचड़खाने किसके नाम पर चल रहे हैं, कौन चला है? भारतीय जनता पार्टी के हैं। आंध्र प्रदेश की गाय खाएंगे तो मिथुन गाय हो जाएगी और यहाँ की गांव माता हो जाएगी। गजब विकसित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था, बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते हैं हिमांशु, पता नहीं उनका क्या नाम है, वो कहें कि वो आंध्र प्रदेश में जो गाय वो मिथुन गाय है। अरे गजब है। अरे गोरा हो या काला हो, इंसान इंसान होता है, गाय गाय होती है। वहाँ गाय खाना आने वाला, असम में बीजेपी की सरकार है, वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है कि हम गाँव खाते हैं। तो गाय को राष्ट्रपिता घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं आप? घोषित करना चाहिए ना। सही तो तैयार है भाई, सारे लोग तैयार हैं। तो आपके अपराधी संत हैं और विपक्ष के अपराधी हैं। उसमें चले जाएंगे तो सही हो जाएंगे, बाहर रहेंगे तो अपराधी हैं, मिला लेंगे तो सब सही है। एक भी बीजेपी के मंत्री विधायक सांसद पर कार्रवाई हो तो बता दीजिए। बड़े बड़े सारे घोटालेबाज तो सरल लिए हैं। यानी आप घोटाला करके आइए, जिस तरह से आतंकवाद पाकिस्तान में पनप रहा है, वहाँ संरक्षण आतंकवाद दे रहा है, उसी तरह से सारे भ्रष्टाचारियों का संरक्षण बीजेपी का पार्टी है, RSS है। वहाँ पर आप जाइए, सारे आपके पाप धुल जाएंगे, आप ईमानदार हो जाएंगे। एक ही फंडा है, परिवारवाद पर स्टेटमेंट देंगे और सारे एक लिस्ट उठाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। तो ऊपर से उनके पिता रक्षा मंत्री, उनके पुत्र विधायक, अभी नीतीश कुमार जी, उनके पुत्र को भी अलाउंस किया जा रहा है। वहाँ परिवारवाद नहीं है। रामविलास पासवान के लड़के अभी चिराग पासवान जी, वहाँ परिवारवाद नहीं है। केवल अखिलेश को ये टारगेट, एक नेता को जानते हैं कि एक ऐसा नेता है, शिक्षित पढ़ा लिखा है, जो देश को, प्रदेश को परिवर्तन कर सकता है, धरातल पर काम कर सकता है। वो एक ही नाम है, आदरणीय अखिलेश यादव। जब पूरा देश, चाहे कोई भी वर्ग हो, आज अखिलेश की तरफ देख रहा है, निश्चित चाहे किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, सारे लोग, महिलाएं हो। अभी अखिलेश जी ने घोषणा किया कि सरकार बनेगी तो हर महिलाओं को 40,000 सालाना देंगे और 3,000 रुपया महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा। समाजवादी पेंशन, हर महिलाओं को 300 रुपया और 300 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 10 लाख की चिकित्सा। अभी जो किसान बीमा दुर्घटना आपको 5 लाख मिल जाता था, किसके दिन थी? सरदार नेताजी के दिन थी। अभी पंचायत लोग पिछड़ा दलित लड़ रहे, किसके दिन है? आरक्षण लाना सरदार नेताजी के दिन है। ऐसे लोग ग्राम प्रधान, एक जात विशेष के लोग प्रधान होते थे, वो नेताजी के दिन है। परिवर्तन लोग किए, समाजवादी परिवर्तन लाए हैं। उतनी बड़ी हुकूमत कांग्रेस की थी, लेकिन इसी बलिया के लाल सरदार चंद्रशेखर जी ने लात मार दिया, जेल जाना पसंद किया, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया।
और परिवर्तन हुआ तो इसी तरह से ये बगावत की धरती है बलिया, परिवर्तन लाएगा। 7 विधानसभा सीटें पार्टी जीतेगी। इसका कारण ये है कि हम लोग धरातल को, वो चाहे ब्लॉक का संगठन हो, विधानसभा का संगठन हो, जिले का संगठन हो, हर वर्ग से लोग प्रभारी बनाए जा रहे हैं, हर जाति धर्म से प्रभारी बनाए जा रहे हैं। वो लोग अपने अपने समाज में काम कर रहे हैं। यहाँ के जिलाध्यक्ष और यहाँ के वरिष्ठ नेताजी हैं, नेता लोग हैं, वो भी लोग सारी कटुता मिटाकर हम लोग की मात्र आने का सरकार ये है कि हमारे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी जिसको प्रत्याशी घोषित कर देंगे, आप उनके सपोर्ट में रहेंगे। हम लोग संगठन के लोग हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के अखिलेश के सिपाही हैं। वो जिसको ले आएंगे, मैं हमको नहीं मालूम है कि किसको लाएंगे, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन जिसको विधानसभा बलिया के 7 विधानसभा में जिसको प्रत्याशी घोषित अखिलेश यादव जी कर देंगे, उसको यहाँ से हम लोग जिता कर भेजेंगे। एक 7 विधानसभा में आपको देखा जाता है? हाँ बिल्कुल। तो एकदम कंफर्म है कि 7 विधानसभा यहाँ से समाजवादी पार्टी निकाल रही है? भाई कारण है, देखिए ना, कौन विधानसभा इन लोगों को नहीं है, लड़ रहे हैं आपस में, उनको टिकट मिलेगा तो उन लोगों ने। देखिए जब लोग कमज़ोर होने लगते हैं, मरने लगते हैं तो इकट्ठा हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी आज जो जिस तरह से आज बेरोजगार चला जा रहा है, किसान चला जा रहा है, ये लोग खुद आज कोई और बोल देगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा फर्जी मुकदमे लाद कर। तो ये जितने लोग पीड़ित हैं पीडीए के, सारे लोग एक मंच पर आ गए। इनका जो ये सब छलावा है, लोग सब समझ गए हैं कि फूट डालो राज करो की राजनीति जो अपनाए गए हैं। ये 4 गुजराती इस बार बोरिया बिस्तर बांध कर चले जाएंगे और निश्चित समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये मान लीजिए कि इस बार 300 प्लस हम लोग आएंगे। अभी आपके नेता जमुनिया से विधायक रह चुके ओम प्रकाश सिंह जी ने उप मुख्यमंत्री को चुप हाँ बात बोला था हाल ही में विधानसभा में। जी। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हमारे बहुत पुराने नेता हैं ओम प्रकाश सिंह जी, नेताजी के ज़माने से सिपाही रहे हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। तो उप माने चुपे होता है ना। जोगी जी अभी कुंभ मेले में कोई और बयान दे रहे हैं और स्टूल मंत्री जी कोई और बयान दे रहे हैं, जाकर माफ़ी मांग रहे हैं और जोगी जी कह रहे हैं हम सही करें। तो वो लोग आपस में लड़ रहे हैं और उप माने चुपे होता है। उन लोग कोई है बस केवल काट के मुँह की तरह उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है कि अब आपके ब्राह्मण समाज से आप उप मुख्यमंत्री रहिए और वर्मा समाज से आप उप मुख्यमंत्री रहिए, अपना माल कमाइए, अपना पेट भरिए, बाल बच्चों को व्यवस्थित करिए, जाकर विदेश में सेटल हो जाइए और चुप रहिए। अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने समाजवादी पार्टी पे इशारा साधते हुए कहा कि दिन में अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ बोलते हैं और रात में जाके योगी जी के माफ़ी मांगते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए हम लोग सर कटा सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं। अखिलेश तो बहुत बड़े नाम है, उनके पीछे आज यूथ आइकन खड़ा है, माफ़ी मांगने के सवाल ही नहीं है। और ओम प्रकाश राजभर जी का बयान को हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। वो रात कहीं और बिताएंगे, दिन कहीं और बिताएंगे। वो खुद ही इस बार चुनाव हार जाएंगे, जहाँ से लड़ेंगे, जहाँ से भी लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा भी वोट उनको नहीं देगी और सपा तो देगी ही नहीं। वो उनका जो उनको केवल बोलने के, देखिए नाम के पिछड़े वर्ग में आते हैं। लेकिन अब बताइए, सरकार में संजय निषाद जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, स्टोन मंत्री जी हैं, केशव मौर्य सरकार में है ना, और भोकर रो रहे हैं कि हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। तो कौन कर रहा है? अखिलेश जी कर रहे हैं। आप बताइए, ये हंसी के पात्र लोग हैं भाई। आप सरकार में अपने लोगों को आरक्षण नहीं दिलवा पा रहे हो और अखिलेश जी पर ताना मार रहे हो। हम तो भाई लड़ रहे हैं, विपक्ष काम है लड़ना, आवाज़ उठाना जनता की। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस इन लोगों को रखा गया। तुम बोलोगे योगी जी स्टेटमेंट नहीं देंगे, राजनाथ सिंह स्टेटमेंट नहीं देंगे, दिलवाया किसे जा रहा है? तो हम लोग समाजवादी समझते हैं। और ओम प्रकाश चचा की बात ही निराली है। वो शाम को बोलते हैं कि हमारे समाज जब वो चढ़ता है ना, तो भाई वो भी चढ़ाते हैं तो बोलते हैं, और हम लोग मज़े लेने का भी। कोई उनका लड़का कहाँ से चुनाव लड़ा, अनिल राजभर उन्हीं के भाजपा के मंत्री हैं, वो भी उन पर कटाक्ष करते हैं। तो आपस में लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या जरूरत है? हम लोग जनता की लड़ रहे हैं और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनमें हमारे में यही फ़र्क है, हमारे नेता में। अब पत्रकार है रतन सिंह की अभी हत्या फेफना में हो गई।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सत्ता में नहीं है 5 लाख रुपया दिया। संस्कृत राय फेफना की बेटी, उसकी लखनऊ में हत्या होती है योगी जी के नाक के नीचे, उनको 5 लाख देते हैं। रागिनी दुबे को 2 लाख देते हैं। मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी गोरखपुर वाले, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष 25 लाख दिया। सत्ता में नहीं है और आपने क्या किया? अब सत्ता में है। पत्रकारों को सम्मान नहीं है, बिके हुए मीडिया है, क्योंकि अंबानी अडानी चैनल हैं जो कहते हैं वही तो हम टीवी में देखना बंद कर दें हैं। अब आपके चैनल से जो प्राइवेट चैनल अभी देखे हैं, ये लोग धरातल सच्चाई तो आप दिखा रहे हैं ना। आप जाएंगे गांव में जाइए, उनका विकास दिख जाएगा। बस फटी पड़ी सबकी है, लेकिन कोई कह नहीं रहा है। हम लोग कह रहे हैं, चूँकि हम लोग लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं। अब परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। NH-31 एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। NH-31 पे लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है और लगातार आए दिन रोज़ दुर्घटनाएं हो रही है। आप भी इसी क्षेत्र से आप जानते होंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दुर्घटनाएं होने का मात्र एक ही कारण है कि इस रोड का चौड़ीकरण नहीं, बाईपास नहीं बना। जब चौड़ीकरण इधर से 2 लेन उधर से 2 लेन, बीच में डिवाइडर बन जाता, भारी वाहन जो आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है। ये केवल घोषणा करते हैं कि बन जाएगा। अभी हम लोग देखे इन्हीं गाँव देहात के माध्यम से हमको मिला कि बनने वाला है। NHAI ने घोषणा भी कराया कि आप बीच से 40 फीट इधर 40 फीट उधर आप रोड खाली कर दें, अपनी दुकान जो व्यवस्था हटा दें। अभी तो धरी के धरी रह गई। अब ये पुलिया है टोंस नदी पे भी धंसने वाली है। तो भाई सरकार में क्यों घोषणा कर रहे हैं और लोग मर रहे हैं। मरने के लिए भाजपा में हम लोग पैदा हुए हैं, चाहे हॉस्पिटल में मरे, रोड पर मरे, किसान खेती करते मरे। अभी जो देवी आपदा आएगी, बाढ़ आएगी, तो किसान की उपज फसल सब नष्ट हो रहा है। आज जो किसान लोन लेकर कर्ज लेकर जो किसानी करता है, इतनी माने दुर्दशा स्थिति हो गई है प्रदेश में, उसका कहना नहीं है। वो केवल एक ही कर्णधार है अखिलेश यादव जी, क्यों किसानों के बेटे हैं, तो सोचेंगे। NH-31 वाला मैटर ये देखिए, तो लोग हमसे ये भी सवाल कहे कि विधायक भी आप ही के हैं, पार्टी के हैं, सपा के, सांसद भी सपा के हैं, तब भी NH-31 वाला आप बताइए। NH-31 का मुद्दा संसद में हमारे सांसद उठा रहे हैं, वो NH-31 केंद्र सरकार के जिम्मे आता है। सही बात है, ठीक। तो वहाँ हमारे नेता भी उठाए हैं और विधानसभा में माननीय संग्राम सिंह यादव जी हर रोड सड़कों का, चाहे रामपुर चिटवा में और आप देखते हो कि सदन में आवाज़ जनता की समस्या को उठाते हैं। अखिलेश जी और नेताजी के साथ भी ब्रजभूषण सिंह का बयान पढ़ेंगे तो कहेंगे कि मैं विपक्ष में था तभी हमारे अखिलेश जी ने 10 करोड़ का हमारा 5 करोड़ का पास कर दिया। तो हम सौतेला व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ ये है कि विपक्ष के विधायक हैं तो इनकी बात नहीं सुनी जाए, चाहे चिल्लाते रह जाइए। अभी हमारी सरकार रहती, समाजवादी पार्टी की सरकार रहती, तो समस्या का समाधान मैं स्वयं कर सकता था। समाजवादी पार्टी एक आम कार्यकर्ता काफ़ी है अपनी सरकार में काम करने के, विधायक सांसद की जरूरत नहीं है। हम लोग एस्टिमेट बनवा करके और सीधा लेकर जाते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि मतलब हम विपक्ष में इसलिए हमारी बात सरकार नहीं सुन रही है, बिल्कुल नहीं सुन रही है। चिल्लाते रहिए। हमारा रामपुर चिट मार्ग है, हमेशा बाढ़ से डूब जाता है। जब भी बाढ़ आती है हम लोग डूब जाते हैं। हमने कहा कि इसका चौड़ी ऊंचीकरण हो जाए, बाढ़ आया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे विधायक ने भी सवाल उठाया था, क्वेश्चन उठाया कि रामपुर चिट मार्ग, चिरैया मार्ग, मेड़ावरा, बड़का खेत, ये सब रोडें चौड़ी ऊंचीकरण हो जाएगी तो बाढ़ आती जाएगी। कोई कहाँ हो रहा है। एक आवाज़ उठाने पर भी बंधे का निर्माण, कारो और गोसलपुर मार्ग चौड़ी ऊंचीकरण हो रहा है। एक आध अगर सुन जाए तो सुन जाए, नहीं तो भी उनका जो फ़ायदा होगा उसमें भी तो वही सुनेंगे, वो नहीं सुनने वाले हैं। एक सवाल हमारा ये है, जो कि ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका एक लास्ट सवाल में रहे कि आप भी रामपुर चिट्ठी से पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रह चुके हैं जी, और वर्तमान में भी जहाँ तक हमको मालूम है आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले पंचायत चुनाव में। बिल्कुल। तो किस विजन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा विजन है विकास। मैं रामपुर चिट में 2010 से 2015 तक मैं प्रधान था। उसके पहले कोई युवा प्रधान नहीं हुआ था। अच्छा, पहली बार मैं युवा प्रधान बना, मेरी वाइफ बनी। जी जी, मैं उसका प्रतिनिधित्व किया। मैं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ। रामपुर चिट में किसी भी नौजवान से जाकर पूछ लीजिएगा,
उन लोगों को खेल कूद कराना, खिलाना, दौड़ प्रतियोगिता कराना, ट्यूशन करवाना, उनको किताबें बांटना। और कोई नौजवान जाता था भर्ती देखने के लिए, उनको अगर पैसा नहीं रहता था तो 500-1000 रुपये में उसको पैसा देता था। और गोरखपुर हो कहीं भी फ़ोन कर देता था तो कोई पुलिस लाइन में उसका रहने खाने की व्यवस्था हो जाती थी। मुझसे पहले ये जो NH-31 से मुख्य द्वार देखे हैं, मैं उस मुख्य द्वार गेट का निर्माण कराया मेरा आंतरिक रसोई सरदारामचल जी के नाम से। जी 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 मैं कराऊंगा तो आपके बाप दादा का नाम से नहीं कराएंगे, जो हमारा आइकन होगा मैं उसके नाम से कराऊंगा। जी जी सही बात है। मैं अपने जयप्रकाश अंचल जी विधायक जी के माध्यम से 40 लाख जनरेशन मिशन योजना के तहत रामपुर चिट का आज़ादी के बाद पहला RCC में 1200 मीटर कराया। जिस तरह से अयोध्या मंदिर बनता है उसी तरह हमारे गाँव में राम जानकी मंदिर सिद्ध पीठ है। अच्छा। मैं वहाँ पर राम मंदिर का बगल में वहाँ रन बसेरा बनवाया। अच्छी सड़कें दी। नीरज शेखर जी उस समय हमारे सांसद थे राज्यसभा, उनके माध्यम से 63 ट्रांसफार्मर वार्ड नंबर 2 में लगवाया। शिव मंदिर वहाँ मलाह बस्ती का कटान हो रहा था, 70 मीटर में ठोकर उनसे कह के बनवाया। रोड से मुख्य रामपुर चिट मार्ग से गांव में जाने के लिए बहुत दिक्कत थी, तो हमारे गांव के नीरज शेखर आए थे कार्यक्रम विद्यालय में और माननीय भृगनाथ सिंह जी के वहाँ पंचायत थी, उन्होंने नीरज शेखर के माध्यम से हमने 1.5 किलोमीटर त्वरित से सड़कें बनवाई जो माझिल बाबा से लेकर नहर तक बनी हुई है। तो समाजवादी पार्टी मेरे सिपाही से बनी। अभी मैं प्रधान नहीं हूँ तो 200 KV का ट्रांसफार्मर लगवाया हूँ संग्राम विधायक के अपने माध्यम से। जी मेरे पास कोई योजना नहीं है, मैं जाता हूँ नेताओं के पास जाऊँगा, वो लोग लगवाते हैं। अभी 27-28 सोलर में लगवाया हूँ। अभी मैं ब्लॉक प्रमुख से अभी जो शिव मंदिर का वहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ पर 7.5 लाख का बड़ा उसका RO का प्लांट लगवा रहा हूँ। प्राइमरी स्कूल पर बच्चों के लिए पीने के लिए वहाँ मैं लगवाया हूँ। अभी मैं चिखरी की पूरा पतरगु टोला है, 2 मोहल्ले हैं, वहाँ पर मैं नाली निर्माण करवाया हूँ। कोई मैं प्रधान नहीं हूँ। और मेरी सोच है नौजवानों के प्रति, यहाँ कोचिंग सेंटर खुलवाऊंगा, उसमें EP पुलिस SSC का कोचिंग चलवाऊंगा प्रधान अगर बनता हूं तो, और सीधे रोजगार युवाओं को जोड़ने के लिए फिजिकली और शैक्षिक व्यवस्था बनाकर सीधा में रोजगार से चाहे जितना पैसा लग जाए। अब तो सरकार की योजना यह है डिजिटल लाइब्रेरी का हर गाँव में। तो उस बड़ा गाँव में 10,000 आबादी सुपर गाँव है, तो डिजिटल लाइब्रेरी मैं बनवाऊंगा 2-3 डिजिटल। उसमें हमारी जो बच्चियां जो बाहर कोचिंग करने जा रही है वहाँ व्यवस्था फैसिलिटी होगी। जो गरीब बच्चियां हैं उनके पढ़ने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनवा दूंगा। और एक सचिवालय आप देखा राजापुर जाएंगे अश्वनी राय एक अच्छी वहाँ मेन रोड पर टंकी के बगल में सचिवालय बना है, ग्रामीण सचिवालय बना है। मैं देखा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ चकबंदी नहीं हुई है जी। छोटा सा सचिवालय है 2 कमरे का। मैं आने के बाद एक बड़ा सचिवालय बनाऊंगा और दलित बस्तियों के लिए बारात घर, और जो थोड़ा बड़ा त्रुटियां हैं चकबंदी में उसको निदान करके चकबंदी करवा करके अच्छे 2 ग्राउंड हमारे यहाँ से अच्छे प्रदेश और नेशनल के लेवल के खिलाड़ी निकले, उसके लिए मैं ग्राउंड बनवाएंगे। नौजवानों को सुविधा देंगे जो धरातल पर है। चाहे अगर प्रदेश के मुखिया को उतरना पड़ेगा अपने गांव में तो मैं उतारने की हैसियत रखता हूं, और कोई भी नेता हो। अब बताइए हमारे सपा के नेता है संग्राम सिंह यादव, चाहे राजू राय है सांसद है, तो मिलने के लिए भाजपा के नेताओं से जाते हैं विकास के लिए। मैं गांव के प्रधान बनूंगी तो मेरी क्षमता है कि वो चाहे नीरज शेखर हो चाहे किसी की सरकार होगी, वहाँ जाऊंगा अपने गांव के काम के लिए, और वहाँ काम कराने की क्षमता मेरी है। गांव के मूलभूत समस्याओं का समाधान कर, जल निकासी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। अन्नपूर्णा भवन आप भी जो चैनल के माध्यम से चलाते हैं तो देखिए जो कोटदार लूट मचाए हुए हैं, 30 किलो के बदले 25 किलो 24 किलो 27 किलो अनाज देते हैं। अन्नपूर्णा भवन बनवाएंगे, हमारे यहाँ 2 कोटा चलता है, तो 2 अन्नपूर्णा भवन बनाएंगे, वहीं राशन के वितरण करवाएंगे। और मीडिया के सामने हर जब वितरण होगा तो मीडिया वहाँ बुलवाएंगे और आप वहाँ तोलाइएगा, दिखाइएगा ये लूट कालाबाजारी हो रही है, इसको हम ख़त्म करवाएंगे। जो आंगनबाड़ी में
पुष्टाहार बच्चों को मिलता है, जो 10 साल से नीचे वाला को, 8 साल नीचे वाले को पुष्टाहार वितरण होगा। जो सरकार की जो सीधा लाभ है जनता का, उसको उस पर अमल हम कराएंगे निश्चित रूप से अधिकारियों से, चाहे जिस स्तर पर मुझे जाना पड़ेगा। हमारे गांव में बहुत ऐसे प्रधान हुए कि गांव की गरीब जनता से आवास और पेंशन का नाम पर 5,000, 10,000, 7,000 वसूले हैं। वो लोग जो 5,000 दिए हैं आवास का नाम पर, ना उसको आवास मिला ना पेंशन मिला, वो 5,000 का 30,000 सूद भरे हैं। मेरे गांव में इतिहास है, किसी से पूछ लीजिएगा, मैं बना के बात नहीं करता। और जो वर्तमान प्रधान जी है उस पर मैं टिप्पा टिप्पणी क्या करूँगा, जो कितना विकास किए हमारी गाँव की जनता जानती है। अब तो उनका भाई वो काम चुनाव लड़ेंगे तो विकास पे ही न लड़ेंगे। अब और नौजवान भी परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि मैं जो नौजवानों के लिए किया हूँ, गरीब जनता के लिए, गांव में बाढ़ आती थी उसकी मैं मदद करता था। 1380 राशन बंटवाया था घरों में। अभी बाढ़ आई है तो 300 से 400 राशन लाने में नानी याद आ गई थी। आग गांव में लगी थी तो अपने गांव गरीबों का मैं 15 दिन अपने घर से लंगर चलवाया था। हमारी औरत घूमकर थलिया लूटा गिलास बर्तन बांटी थी। सांसद विधायक मंत्रियों को बुलाकर किसी से कंबल बंटवाया, किसी से लुंगी बंटवाया, किसी से कपड़ा बंटवाया, और 55,000 के गरीबों को जनता में चेक दिलवाने का काम किया। कोई मर जाता था तो उसके 50 केजी राशन में भिजवाने का मैं काम करता था। नौजवान कोई कहता था कि हमको ऐसा बेड चाहिए, ऐसा किट चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए, मैं नौजवानों को सर के ऊपर मेरे पॉकेट से नौजवान पैसा निकालते थे। वो दिन हमारे गांव के नौजवान देखे हैं। आज वही नौजवान प्रधान है, और पूछ लिए नौजवानों से छला हुआ महसूस करते हैं। सारी योजनाएं खेल कूद मेरे हिस्से आती थी, आज सब बंद है। नौजवान किसी के पास जाएगा? दबंग प्रधान है। दबंग किसको कहते हैं? जो काम लाकर जनता में सिद्ध कर दे वही दबंग कहता है। दबंग इसको करते हैं कि ऐसा ना प्रधान बना दीजिए कि जनता अपनी बात ही ना कह सके उससे। सही बात है। ऐसी अच्छी बताइए, आप नरही में जाइए, कारों में चितबड़ा गाँव में जाइए, कोट मझरिया जोधपुर में जाइए। मैं वहाँ का प्रधान नहीं ना हूँ, मैं प्रधानी काल में लोग आते थे नौजवान साथी। एक प्रचलन था कि आप जाओगे नौजवान साथी तो कृष्णा प्रधान आपको किट बैठ दे देगा। ऐसे में नौजवानों को मदद करता हूँ। मेरे वजह से 10-12 लोग अभी रोज़गार पाए हैं। इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरा लक्ष्य है कि गाँव कम से कम 200 घरों में सरकारी रोज़गार दूंगा। इस तरह से मैं स्टैंड करूंगा नौजवानों को। ये मैं मुहिम 2 साल से मैं चला रहा हूँ। इसके लिए मैं काम करूंगा भाई। आवास पेंशन मिलेगा, जो योग्य होगा पात्र होगा मिलेगा, लेकिन रोज़गार भी उपलब्ध कराऊंगा। और जो चैनल के माध्यम से हमारे गांव के लोग सुन रहे हैं, इस बात को नौजवान जानता है कि कृष्णा जो कहता है वो करता है। मैं कभी एक पैसा किसी से लिया नहीं हूँ, इतिहास है। और किसी गरीब आकर आपके चैनल के माध्यम से, गांव देहात क्षेत्र चैनल है, कह देगा कि कृष्णा प्रधान मेरा पैसा लूटा है तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं देने के लिए जाना गया हूँ, लेने के लिए नहीं। एक पैसा किसी का लूटा नहीं हो। अब विजन एकदम काम होगा। बहुत बढ़िया आपका विजन है, और आपने ये कीमती समय हमको दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको करता हूँ, और आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।